दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के जो सारांश पार्ट है उसकी चर्चा की थी। इसमें अपन सारांश सेकंड की चर्चा करेंगे। इसमें मोस्टली इसमें पूरा अपन राजस्थान इकोनॉमी सर्वे का सारांश है वो कवर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन श्रम और रोजगार से। दोस्तों, क्या हुआ था कि राजस्थान सरकार ने एक ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत की गई थी 20 अगस्त 2021 को, 26 अगस्त 2021 को। जो अपने असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, दोस्तों क्या होता है क्या होता है कि एक सेक्टर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो कर्मचारी आते हैं जो सूचीबद्ध होते हैं, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी हो गए, और प्राइवेट सेक्टर में जिनका नाम रजिस्टर्ड होता है वो कर्मचारी हो गए। और जो असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक आते हैं वो आते हैं, जैसे रेडी वाला हो गया, कोई दुकान खोल के बैठा है वो हो गया, या कोई एग्जाम्पल मान सकते हैं कोई पतासे बेचने वाला हो गया। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं। इन्हीं का डेटाबेस तैयार करने के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सर राजस्थान सरकार द्वारा 28 जून 2022 को एक अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना के माध्यम से जो श्रमिक होते हैं उनकी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी है वो तय की। अर्थात सरकार का कहना था कि एक श्रमिक की इतनी पूंजी प्रतिदिन होनी चाहिए। तो सरकार ने तय किया जो अकुशल श्रमिक है उसकी 259, कुशल श्रमिक की 283, जो अर्धकुशल श्रमिक है उसकी 271, और जो उच्च कुशल श्रमिक है उसकी 333। ठीक है दोस्तों, ये सारणी याद रख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वापस से देखते हैं, अकुशल श्रमिकों की 259, अर्धकुशल श्रमिक है उनकी 271, कुशल श्रमिक है उनकी 283, और जो उच्च कैटेगरी के श्रमिक आते हैं उनकी 333 सरकार ने प्रतिदिन मजदूरी तय की है। ठीक है, आप देख सकते हैं आज के जमाने में तीसरी मजदूरी से तो क्या ही होता होगा। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को की गई थी। यह राज्य सरकार की प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत क्या होते हैं, जो बेरोजगार युवा है, देख सकते हैं आजकल बेरोजगारी तो राजस्थान में हरियाणा के बाद में सेकंड नंबर पे बढ़ी हुई है। तो उन बेरोजगारी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार ने योजना शुरू की गई थी। इस योजना में सरकार पुरुष भत्ता देती है वो 4000 रुपए, अर्थात पुरुषों को सरकार 4000 रुपए देती है। वहीं महिला, कोई ट्रांसजेंडर हो गया, या फिर विशेष योग्यजन व्यक्ति हो गए, जैसे कोई दिव्यांग व्यक्ति हो गया, उसको सरकार 4500 रुपए प्रति माह प्रदान करती है। दोस्तों, ये जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वो 2 साल तक दिया जाता है, या फिर जब तक दिया जाता है जब तक कोई जो जो युवा होता है वो स्वनियोजित नहीं हो जाता, या उसका कोई धंधा काम वगैरह नहीं लग जाता। इसकी योग्यता होती है जो युवक है बेरोजगार वो 30 वर्ष तक होना चाहिए, उसने ग्रेजुएशन कर ली हो, वो राजस्थानी होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं है कि सरकार बिहार के बेरोजगार को भी राजस्थान सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी, तथा उसकी पारिवारिक आय है वो 2 लाख के आसपास होनी चाहिए। इसमें सरकार ने 27 अक्टूबर 2021 को एक प्रावधान किया था। इस योजना के तहत सरकार ने कहा कि जो राजकीय विभागों में कम से कम 3 माह कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, 4 घंटे की इंटर्नशिप करेगा, उसी को सरकार ये बेरोजगारी भत्ता देगी। ठीक है, सरकार जो 4000 या 4045 जो रुपए प्रोवाइड करवाती है, ये इंटर्नशिप करने पर उसे 1000 रुपए अतिरिक्त और प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। दोस्तों, इसे शुरू किया गया था 23 जुलाई 2022 को। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है राजस्थान सरकार ने खादी श्रमिकों को पर्याप्त पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए तथा राजस्थान में जो खादी उत्पादन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए। खादी उत्पादन को आजकल भारत सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है, तो आप खादी वस्त्रों की खरीद करो। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन ऊर्जा के बारे में, राजस्थान में बिजली उत्पादन के बारे में। तो राजस्थान में बिजली उत्पादन की जाती है ताप विद्युत परियोजना से, जल विद्युत परियोजना से, सौर और पवन ऊर्जा परियोजना है उनसे, बायोमास से, कैप्टिव विद्युत परियोजना से, तथा अंतर्राज्यीय विद्युत परियोजनाएं भी है। अर्थात राजस्थान सरकार हिमाचल प्रदेश से बिजली ले लेती है, कभी यूपी से ले लेती है उस माध्यम से, तथा परमाणु ऊर्जा जो अपने रावत भाटा में स्थित है परमाणु ऊर्जा संयंत्र,
वहां से सरकार बिजली उत्पादन कर लेती है। ये बिजली उत्पादन के राजस्थान में प्रमुख स्रोत है। दोस्तों भारत सरकार ने नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसके आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा जो उत्पादन क्षमता है वो 142 मेगावाट है। कितनी है? 142 बिजली मेगावाट उत्पादन करने की राजस्थान में क्षमता है। राज्य में दिसंबर 2022 तक कुल 13,531 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा उत्पादन किया गया। अर्थात अपनी क्षमता है 142 गीगावाट की, लेकिन अपन ने उत्पादन किया 13,531 मेगावाट। दोस्तों ध्यान रखना, मेगावाट है वो छोटी इकाई होती है, गीगावाट है वो एक बड़ी इकाई है बिजली उत्पादन की। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने निवेशकों के कुल अनुकूल एक राजस्थान सौर ऊर्जा नीति लॉन्च की थी, ताकि राजस्थान में एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जो निवेशक होते हैं वो राजस्थान के अंदर आए और इन्वेस्टमेंट करें। इसके लिए राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति 2019 लेकर आई थी राजस्थान सरकार। ठीक है दोस्तों, राज्य में 30 नवंबर 2022 तक विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वो है 23,487.46 मेगावाट। ठीक है, ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है विद्युत की? 23,487.46 मेगावाट। ठीक है, राज्य में मार्च 2019 से मार्च 2022 तक ऊर्जा की जो उपलब्धता है वो 8,116.73 करोड़ यूनिट है, जो बढ़कर हो गई अपनी 2019 में थी, तो जो बढ़कर हो गई 9,080.42 करोड़ यूनिट। ठीक है, 2019 में कितनी थी? 2019 में थी 8,116.73 करोड़, जो बढ़कर 2022 में हो गई 9,080.42 करोड़ यूनिट। दोस्तों 2018-19 से 2022-23 तक राजस्थान में जो कुल ऊर्जा उपलब्ध क्षमता है उसमें 11.90% की वृद्धि देखी गई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 11.90% की ग्रोथ हुई। कुल शुद्ध ऊर्जा उपभोग में भी 15.53% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया। कितने गांवों का किया? 43,965 गांवों का। साथ ही 1.14 लाख ढाणियों और 97.05 लाख ग्रामीण घरों का भी विद्युतीकरण राजस्थान में किया गया। अर्थात इन सभी क्षेत्रों में बिजली प्रोवाइड सरकार के द्वारा करवाई गई है। नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर में वो चीजें आती हैं जैसे अपना ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, संचार हो गया, ये सभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काउंट होते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं सड़क और परिवहन के बारे में। दोस्तों वर्ष 2022-23 में कुल 9,39,513 मोटर वाहनों का राजस्थान में पंजीकरण किया गया। ठीक है, राज्य में वर्ष 1949 में सड़कों की लंबाई थी 13,553 किलोमीटर। ठीक है, जो कि मार्च 2022 में बढ़कर हो गई 2,78,813.23 लाख किलोमीटर। ठीक है, कितनी हो गई? 2,78,813.23 किलोमीटर हो गई है। राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर। ठीक है, जबकि अपना जो राष्ट्रीय स्तर का किलोमीटर घनत्व है, सड़क घनत्व है, वो है 165.53 किलोमीटर। जो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर होता है उसके आधार पर अपन सड़क घनत्व निकालते हैं, जो राजस्थान का 81.47, वहीं भारत सरकार का है राष्ट्रीय स्तर का अगर सड़क घनत्व देखा जाए तो वो 165 है। ठीक है, राजस्थान का 81.47 और राष्ट्रीय स्तर का है 165.23। अब अपन चर्चा करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के बारे में। दोस्तों राजस्थान में कार्यक्रम शुरू किया गया है, आई स्टार्ट कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को लाया गया है राजस्थान में इनोवेशन, नवाचार होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, तथा जो निवेश की सुविधा है उसको बढ़ावा देने के लिए, अर्थात उसके निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए, ताकि विदेशी कंपनियां राजस्थान में आए, इन्वेस्टमेंट करें,
राजस्थान का डेवलपमेंट हो और यहाँ पे रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो। आई स्टार्टअप प्लेटफॉर्म 100% ऑनलाइन सार्वजनिक निजी स्टार्टअप की पहचान, स्टार्टअप प्रमोशन, स्टार्टअप फंडिंग आदि वाला एक प्लेटफॉर्म है जो आज देश में राज्य द्वारा संचालित तथा प्रबंधित सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। दोस्तों, राजस्थान संपर्क पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से एंड ऑन मॉड्यूल्स एप्लीकेशन के साथ नागरिकों के लिए केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच है। क्या है? राजस्थान संपर्क पोर्टल राजस्थान के नागरिकों के लिए एक शिकायत निवारण मंच है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप शिकायत, अपनी शिकायत जो कुछ भी है वो शिकायत कर सकते हैं। तथा राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर भी चलाया गया, जो टोल फ्री नंबर है 181-181। ठीक है, क्या नंबर है? 181-181। नेक्स्ट है राजकाज एप्लीकेशन। दोस्तों, ये एप्लीकेशन भावी पीढ़ियों के लिए एक केंद्रीकृत आईटी प्लेटफॉर्म है जो कि कार्यालय की उत्पादकता को बढ़ाता है तथा सेवा वितरण से जुड़ी हुई जो आंतरिक प्रक्रिया को अंतिम उपयोगकर्ता के लिए कारगर बनाता है, अर्थात अंतिम जो उपभोक्ता होता है उसके तहत पहुंचाई जा सके। इसी के लिए राजकाज एप्लीकेशन सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इसे 20 अगस्त 2022 को सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है राज्य के पूर्व स्नातक और जो स्नातक और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और विद्यार्थियों के लिए रोजगार के नए नए अवसर उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग, बिग डेटा और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो आज के जमाने में बहुत चल रही है, आदि विभिन्न जो लक्षित टेक्निक है उनके अंतर्गत इसको शामिल किया गया। वर्ष 2022-23 के अंतर्गत आरकेट के तहत 320 उम्मीदवारों को लाभान्वित किया गया। ठीक है, आरकेट यानी राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखना, इसे शुरू किया गया था 20 अगस्त 2022 को। ठीक है, 20 अगस्त 2022 को इसे शुरू किया गया था। अब अपन चर्चा करते हैं राजस्थान में ग्रामीण और शहरी विकास के बारे में। क्या आपको पता है शहरीकरण किसे कहते हैं? दोस्तों, शहरीकरण से तात्पर्य है बेहतर जीवन और अधिक रोजगार के अवसरों की तलाश में जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा होते हैं वो शहरों की तरफ आते हैं। यहाँ पे जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ जाता है, वही शहरीकरण हो जाता है। अर्थात जो ग्रामीण युवा है उनका आजकल कृषि के क्षेत्र में तो लोग काम कम कर रहे हैं, तो वो रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आते हैं ताकि उनको बेहतर जीवन मिल सके। उसी को अपन शहरीकरण कहते हैं। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से अपन भारत सरकार और राजस्थान सरकार की शहरी जनसंख्या के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं भारत के बारे में। दोस्तों, भारत की 1961 में जो शहरी जनसंख्या थी वो 17.97% थी, तो 2021 में बढ़कर 34.43% हो गई और अनुमान है कि 2031 तक यह हो जाएगी 37.55%। ठीक है, वही राजस्थान की 1961 के आसपास थी 16.28%, जो कि 2021 में हो गई है 26.23% शहरी जनसंख्या। और सरकार का अनुमान है कि ये 2031 तक 27.74% हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि राजस्थान में अति शहरीकृत जिले कौन कौन से हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे शहरीकृत जिला है कोटा, फिर जयपुर, फिर अजमेर। ध्यान रखना, अपन टिक लगा देते हैं कि सबसे जो शहरीकरण है वो जयपुर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जयपुर से पहले कोटा आता है। कोटा में शहरी जनसंख्या आबादी रहती है 60.31%, जयपुर की है 52.40% और फिर अपना अजमेर आ जाता है 40.08%। वही न्यूनतम शहरीकरण जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा है। इनमें आता है डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर में जो शहरी जनसंख्या है वो 6.39% है, बीकानेर की 6.98 और बांसवाड़ा की 6.10%। ठीक है, अति शहरीकृत क्षेत्र है कोटा, जयपुर, अजमेर और सबसे निम्न है डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं राजस्थान में चलाएगी
ग्रामीण विकास की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने जो भी प्रोग्राम चलाए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दोस्तों, इस मिशन की शुरुआत की गई थी 2010-11 में। ये केंद्र सरकार का प्रमुख मिशन है जो कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित है। कौन से विभाग के द्वारा? कि अपना ग्रामीण विकास विभाग है, उसके द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में इस योजना को 2024-25 में लागू की जाने की बात की जा रही है। राज्य में 10 से 12 करोड़ लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना तथा रोजगार देना, ग्रामीण गरीबों को जो गरीबी की जो मार झेल रहे हैं उससे बचाना, गरीबी उन्मूलन करना आदि इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के बारे में। दोस्तों, ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसकी प्रमुख थीम है काम के अधिकार की गारंटी, अर्थात इसमें सभी को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। दोस्तों, यह योजना ग्रामीण लोगों को बुनियादी सुविधा के साथ पक्का घर उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई थी तथा सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार किया जाता है। अपनी सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 है, उसके जो आंकड़े हैं उसके आधार पर इस योजना के तहत जो लाभार्थी होता है उसका चयन किया जाता है। दोस्तों, ये जो आवास ग्रामीण आवास योजना है इसे 20 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था। यह संचालित की जा रही है राजस्थान में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। इसके द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, और इसमें केंद्र राज्य का योगदान है 40-60 अनुपात 40 का। अर्थात में 40% पैसे हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और 60% है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और 40 है वो राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट योजना है प्रशासन गांव के संग अभियान। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2021 को ग्रामीण क्षेत्रों के जो मुद्दे होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2011 को। इस दिन महात्मा गांधी की जयंती होती है 2 अक्टूबर को। इसी दिन प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया गया था। यह जो योजना चलाई जा रही है वो राजस्व विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है। किसके द्वारा? राजस्व विभाग के द्वारा। और इस योजना की जो समीक्षा है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। इस अभियान के अंतर्गत बकाया कार्यों को पूर्ण करने हेतु पंचायत समिति मुख्यालय में 15 मई 2022 से 30 जून 2022 तक अनुसरण शिविरों का आयोजन किया गया राजस्थान में। ठीक है। समितियों का आयोजन किया जाता है मुख्यालय स्तर पर इस योजना के संचालन के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं शहरी विकास के बारे में। शहरी विकास से रिलेटेड राजस्थान में जो नेशनल अपना राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है वो प्रमुख रूप से कार्यरत है। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की गई थी 24 फरवरी 1970 को। कब की गई थी? 24 फरवरी 1970 में, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर समाज और जो मुख्य रूप से आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको किफायती दर पर सरकार के द्वारा आवास उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड द्वारा बिड सबमिशन द्वारा नेशनल हाउसिंग बोर्ड के द्वारा राजस्थान में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे बिड सबमिशन। इसमें क्या होता है कि बुधवार को नीलामी सभा का आयोजन किया जाता है। अपनी दुकान अपना व्यवसाय, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना, मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना तथा मानसरोवर में जयपुर में जो सिटी पार्क बनाया जा रहा है जो कि राजस्थान के जयपुर की सबसे बड़ी सिटी पार्कों में से शामिल है, आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा। बोर्ड द्वारा निर्मित सभी घरों में 60% से अधिक इकाइयां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है। प्रशासन शहरों के संग अभियान। दोस्तों, इस अभियान की शहरों में शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2022 को। यह योजना चलाई जा रही है नगरीय स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। ठीक है। और जो अपनी प्रशासन गांव के संग अभियान है
वो चलाया जा रहा है राजस्व विभाग के द्वारा, शहरों में चलाया जा रहा है नगरीय स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। इसकी शुरुआत आम नागरिकों की नगरीय निकायों से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए की गई है। ठीक है, जो नगरीय लोग हैं उनके सामने क्या क्या कुछ समस्याएं आती हैं, उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। अपन जेडीए की बात करते हैं, जयपुर विकास प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। कब बना था? 1982 में। ये जयपुर क्षेत्र के आधारभूत विकास के लिए उत्तरदायी है। इसके द्वारा जो अपना रिंग रोड बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग स्थल, पार्क, समुदाय केंद्र आदि का निर्माण है जयपुर में, वो जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 2008 में। इसका भी कार्य है सड़क निर्माण करवाना, विद्युतीकरण, सीवरेज का जो कार्य होता है वो करवाना, और रख रखाव कराना, पार्कों का निर्माण कराना आदि कार्य जोधपुर में जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा किए जाते हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण बना था 2008 में और जयपुर विकास प्राधिकरण बन गया था 1982 में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों यह योजना शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जो परिवार हैं उनको प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य माना जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 213 निकायों में कार्यरत 9,593 कार्यों की 675.80 करोड़ राशि चिन्हित की गई है तथा 3,67,816 जॉब कार्ड जारी किए गए। ठीक है, इसमें क्या है, ये चलाई जा रही है 213 नगरीय निकायों में 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाएगी। किनको करवाएगी? जो शहरी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनको प्रोवाइड करवाएगी। इस योजना के संचालन के लिए सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दोस्तों जो बजट आया था अपना 2023-24 का, इसके अंदर के जो मनरेगा स्कीम है और जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इनके क्या होता था कि इनमें पहले 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाता था। जो राजस्थान सरकार ने इस बजट में इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। ठीक है, 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार देगी सरकार। ठीक है, मनरेगा में जो कथोड़ी, शहरी और विशेष योग्यजन के लोग हैं उनको 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, इन खास लोगों के लिए 200 दिन का दिया जाएगा और सभी के लिए 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा प्रति वर्ष। ठीक है, सालाना। अब अपन चर्चा करते हैं राजस्थान में पर्यटन के बारे में। तो राजस्थान एक भारत का अपन हिस्टोरिकल स्टेट कह सकते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाता है राजस्थान में। इससे राजस्व की प्राप्ति होती है और अपनी जो इकोनॉमी ग्रोथ होती है अगर कोई पर्यटक बाहर से घूमने के लिए आता है। 2022 तक राजस्थान में 986.32 लाख पर्यटक आए घूमने के लिए, जिनमें से 983.24 लाख तो स्वदेशी पर्यटक थे और 3.08 लाख विदेशी लोग राजस्थान में घूमने के लिए आए। बात की जाए राजस्थान में यूनेस्को हेरिटेज की। ठीक है, तो राजस्थान की यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची में जयपुर का परकोटा शामिल है। ठीक है, अगर पहाड़ी किलों की बात की जाए तो इसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर, गागरोन किला शामिल है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर और गागरोन 6 किले आ जाते हैं। संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो सिटी वॉल परकोटा जयपुर का है, वो यूनेस्को हेरिटेज है तथा अपनी वेधशाला जंतर मंतर है, वो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। अपना कालबेलिया डांस है वो भी यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है, यहाँ पे दे नहीं रखा है। नेक्स्ट अपन शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में राजस्थान में चर्चा करते हैं। दोस्तों शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है जिसे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार है वो सबको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सरकार ने क्या किया, जो पहले शिक्षा की बात की जाती थी वो अपने डीपीएस पे था, नीति निर्देशक तत्व है उनमें की जाती थी। इसको सरकार ने क्या किया, जो अपना 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके तहत अनुच्छेद 21 के तहत इसको जोड़ दिया गया। अपन बात करते हैं शिक्षा में निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण योजना।
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध करवाता है। कौन करवाता है? राज्य पुस्तक मंडल, जो कि जयपुर में है, उसके द्वारा करवाया जाता है। जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको 1 से जो 8वीं कक्षा तक पढ़ते हैं उनको निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति SC ST OBC SBC इतने जो सीमांत क्षेत्र के छात्र हैं उनको यह छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में आया था। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। और ये एक्ट है 2009 का। ठीक है। इसके तहत दोस्तों जो निजी विद्यालय में जो कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो वंचित बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए सरकार ने 25% सीटें आरक्षित की हैं। इसे जो एक्ट है शिक्षा का अधिकार, जो 25% इसमें सीटें जो दी जाती हैं कमजोर वर्गों के, उनके जो पात्र हैं उनकी जो सालाना आय है वो 2.50 लाख तक होनी चाहिए। ये इनकी प्रमुख योग्यता है। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में 25% निःशुल्क प्रवेश की प्रभावी निगरानी के लिए तथा समय पर उनका पुनर्भरण हो रहा है या नहीं हो रहा है राज्य सरकार के नियमों के आधार पर, उसके लिए एक वेब पोर्टल शुरुआत की है, www.rajpsp.in. ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 316 कस्तूरबा गांधी विद्यालय कार्यरत है। इनके स्कूलों में 40,460 बालिकाएं पढ़ रही हैं। ठीक है। इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने हैं वर्तमान में राजस्थान में? 316। राजस्थान में कार्य सभी UG PG MBA स्तर के जो अपन निजी अभियांत्रिकी यूनिवर्सिटी उसके बारे में देखें तो राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी है वो अपने कोटा के अंदर स्थित है। बीकानेर तकनीकी यूनिवर्सिटी है वो बीकानेर में है। MBM है वो अपने जोधपुर में स्थित है यूनिवर्सिटी। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है वो अपने उदयपुर में स्थित है। तथा महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वो कहाँ? उदयपुर में। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में भी स्थित है। एक गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान में शिक्षण संस्थानों के बारे में बात की जाए तो राजस्थान में प्राथमिक विद्यालय जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं वह 35,963 तथा 19,839 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और 15,552 प्राथमिक कक्षाओं वाले राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। एक डाइटर्स की रिपोर्ट है 2021-22 के अनुसार उसमें राजकीय विद्यालयों में कुल 71.79 लाख जो नामांकन दर्ज किए गए तथा माध्यमिक शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक 58.62 लाख नामांकन दर्ज किए गए। सामान्य शिक्षा के 2,531 महाविद्यालय हैं जिनमें से 474 राजकीय विद्यालय हैं। 16 राजकीय जो लो यूनिवर्सिटी हैं वो है 2,033 निजी महाविद्यालय हैं, 2 स्वदेशी संस्थाएं हैं तथा 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं राजस्थान में। ठीक है। राज्य में कुल 32 अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं। इनमें से 17 राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं और 65 है वो निजी महाविद्यालय हैं जिनमें कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता है 29,087 विद्यार्थी। ठीक है। वही माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 17,365 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय राज्य में संचालित है। प्रबंध शिक्षा में PG स्तर पर 49 संस्थान है जिनमें से 7 सरकारी हैं और 42 निजी हैं जिनमें कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता है 3,282 विद्यार्थियों की। दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिले में एक भारतीय तकनीकी संस्थान IIT है। एक IIT अपने कोटा में भी है
MNIT है वो अपने जयपुर में स्थित है। कहाँ है MNIT? जयपुर में। भारतीय प्रबंधन संस्थान जो IIMM है वो अपने उदयपुर में स्थित है। राज्य में 1484 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, 28 राज्य वित्त महाविद्यालय हैं और 32 निजी यूनिवर्सिटी तथा 8 डीम्ड महाविद्यालय हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में 30 नवंबर 2022 तक 30 मेडिकल कॉलेज है, जिनमें से 6 राजकीय क्षेत्र के हैं। एक राजस्थान राज्य स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है RUHS। 12 मेडिकल कॉलेज हैं। राजस्थान मेडिकल कॉलेज ग्रेजुएशन राजमेस के तहत एक ESI कॉलेज अलवर, एक अखिल भारतीय मेरा आयुर्वेदिक संस्थान है जो कहाँ है? जोधपुर में। अखिल भारतीय मेरा आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। और अपने शेष 9 निजी क्षेत्र के हैं। ठीक है, ये जो चार्ट दे रखा है इसको ज्यादा याद रखना जरूरी नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्ट है, यहाँ से बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन आएंगे, फिर भी अपन ने एक बार देख लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं चिकित्सा के बारे में, हेल्थ के बारे में, परिवार कल्याण के बारे में राजस्थान में क्या कुछ किया जा रहा है। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, दोस्तों यह योजना है वो शिशु मृत्यु दर हो जाती है प्रसव के दौरान, जो माता की मृत्यु हो जाती है उसी को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा और जो अन्य सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है, वो भी भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, न कि राजस्थान सरकार के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क दवाएं, उपभोग की जो वस्तुएं होती हैं वो, प्रयोगशाला जांच, भोजन, रक्त, यातायात की सुविधा, एम्बुलेंस वगैरह होती है आदि की सुविधा भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। दोस्तों इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को की गई थी। ये जो भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना चलाई जा रही है उसका नवीनीकरण माना जा रहा है। परिवार का इसमें जो पंजीकरण होता है वो जन आधार के माध्यम से किया जाता है। इसमें आयु, उम्र और परिवार की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका लाभ राज्य की पूरी आबादी को होगा। ठीक है दोस्तों, बजट जो 2023-24 का, उसमें सरकार ने कहा है कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसके तहत जो प्रति परिवार बीमा राशि थी वो 10 लाख थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया? 25 लाख। ठीक है, 10 लाख से बढ़ाकर इसे सरकार ने 25 लाख तक किया है। तथा जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है वो था 5 लाख का बीमा होता था, जिसे सरकार ने बजट में बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, राजस्थान में राजकीय स्वास्थ्य संस्थान के बारे में किया जाए तो राजस्थान में 333 होम्योपैथी है, 3783 आयुर्वेदिक संस्थान है और 273 यूनानी है तथा प्राकृतिक चिकित्सालय है वो राजस्थान में 39 है और आधुनिक चिकित्सालय है राजस्थान में 17,796। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं राजस्थान और भारत दोनों की जो कुल प्रजनन दर है और शिशु मृत्यु दर है और जो संस्थागत जन्म दर है वो क्या कुछ है। कुल प्रजनन दर की बात की जाए प्रति 1000 महिला में से बच्चों का कितना कुछ जन्म होता है उसके बारे में इसमें दे रखा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में। अगर राजस्थान में सर्वे के माध्यम से बात की जाए तो नेशनल फैमिली सर्वे अपना 4 है, उसके अनुसार कुल प्रजनन दर भारत की 2.2 थी, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार घटकर 2 हो गई है। राजस्थान में थी ये 2.4 जो कि घटकर 2% हो गई है। वही शिशु मृत्यु दर की बात की जाए प्रति 1000 बच्चों पर जीवित बच्चों की संख्या क्या कुछ है तो यह राजस्थान में थी 41.23 से घटकर 30.3% हो गई है और भारत की 40.7 से घटकर 35.2% हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं संस्थागत जन्म के बारे में। स्वास्थ्य सुविधाओं में होने वाले जन्म का परसेंट, अर्थात जो हॉस्पिटल के अंदर जो प्रसव होता है, डिलीवरी होता है, उसके बारे में है। भारत में है ये टोटल 78.9 जो कि बढ़कर 88.6% हो गया है। वही राजस्थान में 84 था
जो कि बढ़कर 94.9% डिलीवरी हॉस्पिटलों में करवाई जाती है आजकल। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं जल आपूर्ति के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद राज्य में जल संसाधन बहुत अल्प मात्रा में है। दोस्तों, राज्य में 1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार 1,21,979 बस्तियों में से 53,172 को पूर्ण रूप से तथा 58,379 को आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध करवाया गया तथा शेष 10,428 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। दोस्तों, इस मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, जिसकी नोडल एजेंसी है जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का। इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को जो घरेलू कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवाना, ताकि उनको जो पीने योग्य जल है वो मिल सके। कब तक का टारगेट है? 2024 तक का टारगेट है। इसे शुरू किया गया था 15 अगस्त 2019 को। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 69,940 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 10,655 एकड़ जल प्रदाय योजनाएं उनके लिए तथा 133 वृहद पेयजल परियोजनाएं उनके लिए। घरेलू कनेक्शन में 32.06 लाख से अधिक जो ग्रामीण परिवार हैं उनको लाभान्वित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 70वीं बैठक हुई थी। उसमें तय किया गया था सतत विकास हेतु एजेंडा तय किया गया। इसमें सदस्य देशों द्वारा 17 टारगेट रखे गए थे तथा 169 प्रयोजन उनके द्वारा तय किए गए थे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश थे 2015 में तय किए गए थे। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, एजेंडा है, वो 2030 तैयार किया गया था। इसमें 17 लक्ष्य और जो 169 टारगेट है उनका लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक इन टारगेटों को प्राप्त कर लिया जाए। दोस्तों, क्या हुआ था कि जो अपना राष्ट्रीय विकास पर जो वर्ल्ड आयोग है उसकी 1983 में एक बैठक हुई थी बटरलैंड कमीशन के द्वारा। इसकी रिपोर्ट में जो सस्टेनेबल जो सतत विकास उसकी डेफिनेशन दी गई थी 1987 में। इसमें कहा गया कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाला वंश है अपना, की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के लिए अपन संसाधनों का सही उपयोग करें। अर्थात आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत विकास है। ये परिभाषा दी गई थी अपने बटरलैंड कमीशन के द्वारा। राज्य में एसडीजी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अर्थात उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्थिकी की सांख्यिकी की जो निदेशालय है, योजना भवन है, वो जयपुर में उसके द्वारा किए जाएंगे। इसके द्वारा किए जाएंगे आर्थिक सांख्यिकी की निदेशालय योजना भवन जयपुर के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको लागू किया जा रहा है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय सतत विकास क्रियान्वयन और जो निगरानी समिति है उसका गठन किया गया है, ताकि जो अपने 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के बारे में। दोस्तों, इसका गठन किया गया राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार लाने के लिए। एक थिंक टैंक होता है, उसके रूप में कार्य करता है। इसके प्रमुख उद्देश्य है राजस्थान की आर्थिक वृद्धि करना, विकास करना तथा उसमें जो चुनौतियां आती हैं उनकी पहचान करके सलाह प्रोवाइड करवाना। राज्य के विशिष्ट आर्थिक और वित्तीय जो नीतियां होती है उनका गहन रूप से यह विश्लेषण करता है। राज्य में की जा रही नवीन पहलों को ये चिन्हित करता है तथा उनके मध्य जो अवधि जो टाइमिंग होता है किसी योजना में क्या कुछ लगते हैं, योजना का स्तर क्या होगा, उसके बारे में यह देखता है। कौन? राजस्थान मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। ठीक है।
नेक्स्ट इसका कार्य राज्य की विकास योजनाओं में आने वाली मध्यम अवधि की चुनौतियों के संबंध में समुचित समाधान देने तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना, परिषद की सिफारिशों को लागू करने के लिए संबंधित विभाग को समय समय पर मार्गदर्शन भी करता है। ये आवश्यकता अनुसार मध्यम अवधि सुधार और संशोधन के सुझाव देता है। साथ ही राज्य के आर्थिक विकास और वृद्धि पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित वक्ताओं की व्याख्याओं का आयोजन करता है। अब अपन देख लेते हैं राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पुरस्कार जो कि अपने इकोनॉमी सर्वे में दे रखे हैं। सबसे पहले पुरस्कार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट के द्वारा दिया गया था बेंगलुरु में 31 जुलाई 2022 को। कल्चर डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड राजस्थान को मिला। आउटलुक ट्रेवल अवार्ड वो नई दिल्ली में दिया गया था कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ को, जो अपना कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ के किले हैं उनको जो हेरिटेज डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया का जो सिल्वर अवार्ड है इन 2 किलो को दिया गया था। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट के द्वारा बेस्ट डेकोरेट स्टेट नेशन का अवार्ड दिया गया था तथा इंडिया ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर अहमदाबाद में स्थित है उसके द्वारा राजस्थान को बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन का अवार्ड दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2022। यह राजस्थान को आवासन के क्षेत्र में अग्रणी रहने के लिए 18 जून 2022 को दिया गया तथा राजस्थान बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया था। मानव संसाधन प्रबंधन को अभिनव तरीके से अपने व्यवसाय में मिश्रित करने के लिए 22 जून 2022 को दिया गया था, जो अपना वर्ल्ड HRD कांग्रेस जूरी है उसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी विद्युत मंत्रालय के द्वारा दिया गया था, जो कि यह भारत सरकार का है। इसके लिए दिया गया था स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में नेशनल एनर्जी कन्वेंशन अवार्ड दिया गया था 2022। इस सर्टिफिकेट अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया था राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को। कौन सा दिया गया था? स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022। नेक्स्ट है सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 का जो अभियान, इसके अंतर्गत जन अभाव अभियोग निराकरण में राजस्थान देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। सेकंड अवार्ड दिया गया राजस्थान पर्यटन को कोंडे नास्ट रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2022 में, फेवरेट लेजर डेस्टिनेशन इन इंडिया अवार्ड तथा फेवरेट इंडियन स्टेट ऑफ रोड ट्रिप्स अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड है रीडर्स चॉइस ट्रेवल प्लेस लेजर इंडिया बेस्ट अवार्ड के 11वें संस्करण नई दिल्ली में 16 नवंबर 2022 को हुआ। इसमें डोमेस्टिक डेस्टिनेशन श्रेणी में राजस्थान को पर्यटन में बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022 दिया गया। लास्ट अवार्ड है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट हैदराबाद में 3 दिसंबर 2022 को राजस्थान को डेस्टिनेशन मार्केटिंग कैंपेन का अवार्ड दिया गया। कौन सा? डेस्टिनेशन मार्केटिंग कैंपेन का अवार्ड दिया गया इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अपने इसमें 2 लेक्चरों के माध्यम से राजस्थान का पूरा इकोनॉमी सर्वे का जो एनालिसिस है वो देख लिया है। याद रखने के लिए इन दोनों लेक्चरों को आप बार बार देखिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। अगेन थैंक यू।